2024 में हरियाणा में सरकार बनाने के दावे कर रही कांग्रेस के लिए 1.5 साल पहले ही एक विधायक खोने के आसार पैदा हो गए हैं। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जींद जिले की भूमिका सबसे बड़ी होती है और पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को जींद जिले ने बड़ा झटका दिया है। 2019 में जींद जिले में संसदों से कांग्रेस के एकमात्र विधायक सुभाष देसवाल बने थे। सुभाष देसवाल भी कांग्रेस की बजाय अपने बलबूते पर ही विधायक बने थे। अब उन्हीं सुभाष देसवाल के लिए 2024 में दोबारा विधायक बनने का रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह है पूर्व विधायक जसबीर देसवाल। पूर्व विधायक जसबीर देसवाल 2019 के चुनाव में नहीं मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो पिछले 4 दिनों से सफेद क्षेत्रों में जन यात्रा पर निकले हुए हैं। जसबीर देसवाल का मैदान में उतरना सीधा सुभाष गांगुली को चोट पहुंचाने का काम करेगा, उनकी चुनावी जीत की संभावनाओं को खत्म करने का काम करेगा। आपको बता दें 2019 के चुनाव में भी सुभाष देसवाल बीजेपी प्रत्याशी से सिर्फ 3000 वोटों से जीते थे। ऐसे में जसबीर देसवाल का चुनावी दंगल में उतरना सुभाष देसवाल की जीत की संभावनाओं को खत्म कर देगा। यानी जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जींद जिले में आकर कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाने की अपील जनता से वोटरों से कर रहे हैं, वहीं 1.5 साल पहले ही उनका एक विधायक हारने की हालात अभी से नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें सफीदो हलके में जाटों के वोट बंटने का फ़ायदा सीधा बीजेपी को होगा और ऐसे में जसबीर देसवाल के मैदान में उतरने से सुभाष देसवाल के लिए अभी से हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2014 के चुनाव में जसबीर देसवाल अपने बलबूते पर निर्दलीय विधायक सफीदो विधानसभा सीट पर बने थे। 2019 के चुनाव में सुभाष देसवाल ने जसबीर देसवाल के साथ आग्रह करके यह कह दिया था कि अगर वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे तो उन दोनों के लिए फ़ायदा रहेगा। जसबीर देसवाल ने भी सियासी हालात के अनुसार 2019 के चुनाव में चुनावी दंगल में नहीं उतरना बेहतर समझा, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए जसबीर देसवाल ने अभी से ताल ठोक दी है और उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र की यात्रा शुरू कर दी है। जसबीर देसवाल का यह अभियान सुभाष गांगुली के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है और उनके 2024 के चुनाव अभियान को अभी से झटका देने का काम कर रहा है। जिस तरह से जसबीर देसवाल की यात्रा को बड़ा जनसमर्थन लोगों से मिल रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस एमएलए सुभाष देसवाल के लिए जीत दर्ज करना मुमकिन नहीं होगा। सफीदो हलके के हालात साफ तौर पर बता रहे हैं कि जाट वोटरों के बंटने का फ़ायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी के खिलाफ बेशक पूरे प्रदेश में हवा होने की बात की जा रही हो, लेकिन यह भी हकीकत है कि जींद जिले में बीजेपी नरवाना, जींद और सफीदो जिलों में नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ऐसे में सफीदो हलके में एकमात्र कांग्रेस के विधायक जसबीर देसवाल के लिए मुश्किल हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। जसबीर देसवाल ने अपनी यात्रा के दौरान अपने समर्थकों से साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो 2024 का चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, इसलिए सभी समर्थक अभी से चुनावी तैयारी में जुट जाएं। असल में जसबीर देसवाल अपने समर्थकों और वोटरों को ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि 2024 में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए उनके समर्थक और वोटर किसी दूसरे नेता या दूसरी पार्टी के साथ अटैच ना हो, वो उनके साथ 2014 की तरह लामबंद हो, उनको विधायक बनाने का काम करें। जसबीर देसवाल के मैदान में उतरते ही कांग्रेस के लिए सफीदो हलके में जीत का दरवाज़ा बंद होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहां एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं जींद जिले में एकमात्र कांग्रेस के विधायक के हार की आशंका से कांग्रेस के गणित का बिगड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा चाहे कितने भी दावे करते हों, लेकिन ये हकीकत है, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2014 हो और चाहे वो 2019 हो, कांग्रेस के लिए जींद जिला सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया है, क्योंकि जींद जिले में पहले ओम प्रकाश चौटाला और अब दुष्यंत चौटाला का दबदबा कायम हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो जींद जिले में ज़बरदस्त जीत दर्ज करके सरकार बनाने का काम करें। जींद जिले की 5 सीटें सरकार बनाने में अहम योगदान देने का काम करेंगी। बगैर जींद जिले की मदद के लिए कांग्रेस का सरकार में वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि जींद जिले का इम्पैक्ट आसपास के
हिसार, कैथल और फतेहाबाद जिलों पर भी पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जींद जिला सबसे बड़ी समस्या बनता नजर आ रहा है। बेशक दीपेंद्र हुड्डा पिछले 1 साल से लगातार जींद जिले के धुआंधार दौरे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सफेदों के अंदर जसबीर देसवाल ने कांग्रेस के एकमात्र विधायक सुभाष देसवाल के लिए भारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जींद जिले में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भारी पसीना बहाना पड़ेगा, उन्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। बेशक जेजेपी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ माहौल होने का दावा अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हों, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी भी जींद जिले में जेजेपी नंबर 1 की पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर उसके 3 विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला खुद भी उचना सीट से विधायक हैं। ऐसे में सफीदो सीट पर कांग्रेस के एकमात्र विधायक के खिलाफ माहौल होना, वहाँ पर जसबीर देसवाल का एक्टिव होना कांग्रेस विधायक के लिए भारी समस्या खड़ी करेगा और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के अभियान में ब्रेक लगाने का काम करेगा। अब देखने की बात यही है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सुभाष देसवाल को चुनाव जितवाने के लिए क्या रणनीति को अमली जमा पहनाने का काम करते हैं। ये सभी जानते हैं कि सफेदों हल्के में जसबीर देसवाल का अपना बड़ा वोट बैंक है, वो फाइनेंशियली भी बेहद मजबूत हैं। उनके चुनावी मैदान में उतरते ही सफेदों हल्के के चुनावी समीकरण बिगड़ गए हैं और लोगों में चर्चा छिड़ गई है कि जसबीर देसवाल के चुनावी दंगल में उतरने से सुभाष देसवाल के लिए जीत दर्ज करना मुमकिन नहीं होगा। अब देखने की बात यही है कि सुभाष देसवाल अपने गोती भाई जसबीर देसवाल की चुनौती से किस प्रकार निपटने का काम करते हैं और 2024 में दोबारा विधायक बनाने के लिए किस रणनीति को अमली जमा पहनाने का काम करते हैं। सफेदों हल्के का चुनावी दंगल 2024 में बेहद मज़ेदार और कांटेदार रहेगा। अब देखने की बात यही रहेगी कि दोनों देसवाल बंधुओं में से कौन विधानसभा में पहुंचेगा और कौन पीछे रह जाएगा, किसे जीत मिलेगी, किसे हार मिलेगी। क्या दोनों देसवाल बंधुओं की आपसी टक्कर के बीच बीजेपी को सफेदों में पहली बार कमल खिलाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सफेदों के इस सियासी दंगल पर हमारी खास नज़र बनी रहेगी। आप सफेदों और जींद जिले की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।